आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी पोर्टल पर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से बन जाएगा और आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे और आपका जो पैन कार्ड है वो प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। इसी के साथ में इसकी ई कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जो कि डाउनलोड करके कहीं पर भी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन। तो हमने जैसे सर्च किया तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ चुकी है। हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हम एक नया पैन बनाना चाहते हैं। इसके लिए न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर खुद का हम पैन बना रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो नेम के आगे जो भी टाइटल आप लगाते हो श्री श्रीमती कुमारी आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है और यहाँ पर अब आपको पूरा अपना कंप्लीट नेम इंटर करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पैन कार्ड के अंदर जब भी आप नेम को इंटर करते हो तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलग अलग नेम को इंटर करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नेम यहाँ पर जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है इसके अंदर इंटर करेंगे। मिडिल नेम अगर आपके नेम में है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है, अदरवाइज आपको लास्ट नेम के सेक्शन में आना है। लास्ट नेम या फिर जो सर नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट अपना नेम इंटर कर दिया है। इसका एग्जाम्पल मैंने एक सीट में आपको दिखा रखा, क्योंकि नाम को इंटर करने को लेकर के कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसमें से मिलान कर सकते हो किस तरीके से आपको नाम को फिल करना है। अब इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज करना है। अपनी पर्सनल गूगल की जो मेल आईडी है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है और आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब ये जो टोकन आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट करके रख लेना है। कभी भी बीच में कोई एरर का सामना आप करते हो तो यहाँ पर ये जो टोकन आईडी आपको मिली है दोबारा से इसको इंटर करके आप वहीं से फॉर्म को रिज्यूम कर सकते हो। तो हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फॉर्म का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको केवाईसी टाइप चूज करने के लिए बोला जाएगा। अब 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें कि जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें कि हम अपना जो पैन कार्ड है आसानी से जल्दी से बना पाएंगे। हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी और इसमें हम अपने मर्जी का जो फोटो है सिग्नेचर को भी अपलोड कर पाएंगे। बाकी अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो मर्जी की फोटो या फिर सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता और थर्ड ऑप्शन के अंदर आप सभी को इस केस में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट पोस्ट के माध्यम से भेजने होंगे, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, तो हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो दोनों ऑप्शन हमारे लिए है नहीं, ये ऑप्शन सही है। इसके माध्यम से पैन कार्ड भी जल्दी से बन जाता है, तो इसे हमने चूज़ किया है। फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत होगी, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। इसके बाद में यहाँ पर अब हमें अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर इंटर करना है। आपके आधार कार्ड पर आपका क्या नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। बाकी की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इस नाम के अलावा हमारा कोई दूसरा नाम नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया था उसी तरीके से आपको इंटर करना है। मदर का भी नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप अपने पैन कार्ड पर आप अपने फादर का नाम प्रिंट करना चाहते हो, मदर का नाम प्रिंट करना चाहते हो, सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी को सबसे पहले तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक इंटर करी है इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर अब आपको बताना है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी जो इनकम है वो किस तरीके से होती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर नो इनकम वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसे सेलेक्ट करना है। कोई बिजनेसमैन है तो यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन वाला जो ऑप्शन मिलता है इसे सेलेक्ट करना है। सैलरी से आपकी इनकम होती है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। कोई ओल्ड पर्सन है या फिर उसकी प्रॉपर्टी से उसकी इनकम होती है, कोई फॉर्मर है तो यहाँ पर हाउस एंड प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन है उसे टिक करना है। आप अपने घर का पता देने वाले हो तो रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद में कंप्लीट अपने घर का जो पता है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है, जो भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर फिल करना है। सब डिवीजन यानी कि इसके अंदर तहसील का जो नेम है आपको इंटर करना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल करना है।
कंट्री का जो नेम है चूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपको भी अपना जो एड्रेस है इंटर कर लेना है। ऑफिस एड्रेस हमारे लिए ज़रूरी है नहीं, एक ही पता हमें इंटर करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस का एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए दे रहे हो तो आपको फिर ये से इंटर करना होगा। अब हमें टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कंट्री आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर +91 वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे और मेल आईडी पहले से ही यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला, जिसमें आप यस के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सभी को एक गवाह को इंटर करने की ज़रूरत होगी। तो मेरे केस में नो के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। ये एडल्ट है, 18 साल से एज उनकी ज़्यादा है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। तो इसके बाद में अगला सेक्शन जो आता है जहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड ये इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब ये जो कोड है लोगों को अक्सर पता नहीं होते हैं क्योंकि इनकी रोज़ रोज़ हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इन कोड को आपको मैनुअली फेच करके निकालना होगा। तो कैसे आप निकालोगे बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे टैप करना है, अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और इसके बाद में फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एरिया कोड, एओ कोड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेस होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरेट होकर के दिख जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर डिटेल नहीं देखने को मिलती, अपने शहर का नाम देखने को नहीं मिलता है, तो फिर आप मेन जो वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर मेन शहर का नाम इंटर है उसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट जैसे मैंने किया है तो आप देखोगे कि एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो डिटेल है इनको हम सेव कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो पैन कार्ड है बनाने के लिए आप कौन से दस्तावेज देने वाले हो। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, जिसमें अगर आप टैप करोगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि आज की डेट में आधार तीनों ही चीज़ों में लग जाता है, एड्रेस में भी यही काम कर जाएगा। तो मैंने आधार यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। एड्रेस के सेक्शन में भी मैंने आधार चूज कर लिया। वैसे तो आपके पास में कोई यूटिलिटी बिल है, बिजली पानी टेलीफोन बिल है या फिर आपका राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप सभी का बर्थ सर्टिफिकेट बना है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो आप दे सकते हो। अगर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड भी यहाँ पर भी लग जाएगा। हमने सिलेक्शन किया है। यहाँ पर आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है तो आप अपना नाम यहाँ पर इंटर करोगे। हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करोगे। जिस भी प्लेस से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो अपने शहर का नाम आपको इंटर करना है। डेट पहले से यहाँ पर फिल है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैनुअली हम अपनी जो मर्जी की फोटो है, सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फोटो का जो साइज है वो काफ़ी यहाँ पर कम होता है। 50 KB की फाइल आपको अपलोड करना है। बाकी अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जिस तरीके की होती है वैसे फ़ोटो को आपको कैप्चर करना है और जो भी अनावश्यक एरिया है उसको क्रॉप कर लेना है। इसके बाद में ये जो फोटो है इसको हमारी वेबसाइट पर sarkaridna.com टूल्स पर जाना है, अपलोड करना है। यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो अपना फोटो जिस भी साइज़ का आपको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 50 KB से फाइल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम रिसाइज कर लेंगे और यहाँ पर आकर के अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। सिग्नेचर भी इसी तरीके से रिसाइज कर लेंगे। सिग्नेचर को एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने एरिया में सिग्नेचर है उतने एरिया को ही क्रॉप करना है। अगर आप ज़्यादा एरिया रखोगे, आसपास में ब्लैंक ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होता है कि सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर काफ़ी छोटे प्रिंट होकर के आते हैं। तो एग्जैक्ट आपको जितने एरिया में सिग्नेचर है उतना ही एरिया क्रॉप करना है। उसकी जो फाइल का जो साइज़ है इसको भी रिसाइज कर लेना है। 50 KB की फाइल होनी चाहिए और इसको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आपको मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर जैसे कि हमने तीनों ही चीज़ों के अंदर आधार ही दिया है तो हमें केवल आधार की जो कॉपी है वही अपलोड करना है, जिसके लिए हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर आधार की जो कॉपी है जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि दोनों साइड का आपका आधार होना चाहिए। तो अगर आप फ़ोन से अपने कैप्चर कर रहे हो तो इसका भी सोल्यूशन मैंने दे रखा है। PDF मर्ज करके टूल मिल जाएगा और आप इस टूल पर जा करके दोनों फाइलों को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में एक फाइल आपको मर्ज होकर के मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर ई फाइल मत लगाना। कई सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि आधार कार्ड को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर लेते हैं और वही यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो उसमें दिक्कत बस इतनी होती है कि उसका जो पासवर्ड है अगर लगा हुआ है तो ये लोग उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर आप सभी का जो वो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है, भले ही आपने फीस का पेमेंट कर रखा हो, वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी फाइल आप लगा रहे हो उसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ब्राउज के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट के केस में एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि कई मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। मैंने तीनों चीज़ के अंदर आधार लगा दिया है। अगर आप आधार के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उसको भी यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके एक नई रो ला सकते हो और उसको भी इसी तरीके से अपलोड कर सकते हो।
अब यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक समरी पेज आएगा जहाँ पर आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस फॉर्म के अंदर बाकी की इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल है। एक बार आपको मिलान कर लेना है, कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है। तो सारी चीज़ें को इस तरीके से मिलान करते हुए आना है, सब कुछ सही लग रहा है तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोई भी करेक्शन अगर है तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। अगर सिग्नेचर नहीं आया है तो उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हो। अब हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये पैन कार्ड को बनाने के लिए इसकी जो फीस है वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब फीस का जो पेमेंट है 106 रुपीज़ 90 पैसे करीब होता है। तो इसको पेमेंट करने के लिए पेटीएम, बिलडेस्क का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, इनमें से किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर, कई सारे मेथड आपको मिल जाते हैं। किसी भी एक पेमेंट मेथड के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो कार्ड से अगर आपको पेमेंट करना है तो उसका कार्ड नंबर इंटर करना है। अब जैसे कि मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन की जो यूपीआई आईडी है उसको भी इंटर करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने पे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेट करने के लिए आएगा। आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे, जैसे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा ये जो पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यूज़ माई आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओटीपी एथनिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा। अब ये जो ओटीपी जाएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा। तो यहाँ पर वो जो ओटीपी है आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने ई साइन करने का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिजिटल तरीके से अपने जो साइन है वो करने वाले हैं, जिसमें कि कोई फिजिकल फिर हमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने की ज़रूरत होगी। तो ई साइन करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको इंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आप यहाँ पर इंटर करोगे, वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओटीपी से ऑथेंटिकेशन आप करते हो तो आप सभी के सामने एक पीडीएफ फाइल जनरेट होकर के आ जाएगी। अभी जो पीडीएफ फाइल है बेसिकली आपकी पावती स्लिप है और जो भी फॉर्म के अंदर आपने डिटेल फिल की है उसका भी प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट एनी सिंबल, किसी तरीके से कोई सिंबल नहीं होने चाहिए, आपको केवल नंबर्स को इंटर करना है। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ फिल किया है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है पैन कार्ड को जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने फिल की है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड किए हैं वो दिखाया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर दिए गए वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ये जो पावती स्लिप आपको मिली है इसको सबसे पहले तो अपने पास में सेव करके रख लेना है। इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। पैन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो अभी रजिस्टर हो चुकी है। आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है, आपका जो पैन कार्ड है जनरेट हो जाएगा, जिसे आप सभी लोग ऑनलाइन ई कॉपी इसकी डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल पर आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी जिसे आप यूज़ कर सकते हो। बाकी फिजिकल आपका जो पैन कार्ड है वो पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर आएगा, जिसका जो ट्रैकिंग नंबर है अगर आप इसका स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके आप पैन कार्ड के रियल लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।